Hi everyone, welcome to Sincere Brainly. एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2024 के 6th एपिसोड में स्वागत है। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इन 2024। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट मुश्क बुडीजी राइस। तो ये जो मुश्क बुडीजी राइस है, रिसेंटली साइंटिस्टों ने ये फाइंड आउट किया गया है कि इसमें जो टेम्परेचर और अल्टीट्यूड का रोल रहता है इसके फ्लेवर में। मुश्क बुडीजी राइस जो है, जो कि एक शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक राइस है और मेनली इसको ग्रो किया जाता है एट द हाई एल्टीट्यूड ऑफ कश्मीर वैली। इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि ये जो मुश्क बुडीजी राइस है, एक्चुअली दिस इज ए ब्लेंड ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे इसका अच्छा टेस्ट है, अरोमा है एंड रिच ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। और ये मेनली ग्रो किया जाता है कौन से एरियाज में? सगम, पंजगाम एंड सौफ सहली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अनंतनाग, राइट। तो मेनली ये कश्मीर वैली का पॉपुलर राइस वैरायटी है, लोकल राइस वैरायटी है, जिसको कि जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो कंजप्शन ऑफ दिस एरोमेटिक राइस इन कश्मीर इट हैज नाउ बीन लिमिटेड टू स्पेशल ओकेजन्स, मैरिजेस एंड फेस्टिवल्स। तो ये जो पर्टिकुलर वैरायटी है इसको मेनली स्पेशल ओकेजन्स पे ही कंज्यूम किया जाता है जनरली नाउ, जैसे कि मैरिजेस हो गए, कुछ फेस्टिवल है वहाँ पे। और इस वैरायटी को जो मुश्क बुडीजी राइस है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। एंड साइंटिस्टों ने एक स्टडी कंडक्ट किया रिसेंटली अबाउट मुश्क बुडीजी राइस by using the gas chromatography, mass spectroscopy technique and electronic nose technique। तो अपनी स्टडी में साइंटिस्टों ने रिसेंटली ये फाइंड आउट किया कि ये जो मुश्क बुडीजी राइस है इसमें लगभग 35 टाइप्स के वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, राइट। और इसमें भी अगर हम बात करें जो एसिटाइल वन पायरोलिन 2AP, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है दैट वाज फाउंड इन सम वैराइटीज में, बट इट वाज प्रेजेंट ओनली इन द मुश्क बुडीजी सैंपल्स व्हिच वर कलेक्टेड फ्रॉम द हायर एल्टीट्यूड। तो जो सैंपल्स हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो किए गए थे मुश्क बुडीजी राइस के, उनमें जो मेन हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है वो फाइंड आउट किया गया दैट वाज एसिटाइल वन पायरोलिन यानी कि 2AP। तो ये जो कंपाउंड है मेनली हाई एल्टीट्यूड में जो ग्रो की गई थी वैराइटीज उन्हीं में ही फाइंड आउट किया गया, राइट। और ये जो मुश्क बुडीजी राइस है दिस इज हम कह सकते हैं कि इंडिजिनस एरोमेटिक राइस वैरायटी है कश्मीर वैली की। और इसको मेनली हाई एल्टीट्यूड पे ही ग्रो करते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 5000 टू 7000 फीट अबव मीन सी लेवल इन द हाईलैंड हिमालयस। और जो 2AP जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके अलावा और भी बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनोलेप्टिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, हाइड्रोकार्बन्स, जो कि मेनली एरो जो आपका एरोमेटिक फ्लेवर है मुस्कुबीटीजी राइस में उसमें रोल प्ले करते हैं, जो कि मेनली ग्रो किया जाता है द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयन रीजन्स में। So next is about three initiatives aimed at bolstering crop insurance and supporting farmers in India। रिसेंटली तीन मेन इनिशिएटिव जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं टू सपोर्ट द, हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एंड टू सपोर्ट द फार्मर्स। जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको बोस्टर करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, राइट। तो कौन कौन से वो थ्री इनिशिएटिव्स हैं? फर्स्ट वन इज किसान रक्षक हेल्पलाइन 1447 14447 एंड पोर्टल। तो जो किसान रक्षक पोर्टल है एंड हेल्पलाइन है, राइट, दैट इज 14447। इसका जो मेन एम है दैट इज टू एड्रेस द फार्मर्स ग्रीवियंसेस। तो फार्मर्स की कोई क्वेरी होगी उसको एड्रेस करना, मतलब कि एक तरह से उनको रियल टाइम असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो भी उनकी क्वेरीज होंगी उसके लिए। तो एक किसान रक्षक हेल्पलाइन पोर्टल है और इसका जो हेल्पलाइन नंबर है दैट इज 14447। दूसरा इनिशिएटिव जो है दैट इज एग्री इंश्योरेंस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म यानी कि सारथी। तो ये जो सारथी प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किया गया इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी इंडिया, जो कि मेनली प्रोवाइड करता है एक तरह से कंप्रिहेंसिव सूट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स विच आर मेनली टेलर्ड फॉर फार्मर्स के लिए एंड द रूरल इंडियाज के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई करता है इंश्योरेंस प्रोसेस को बाय ऑफरिंग डिजिटल पेमेंट ऑप्शंस। तो थर्ड जो इनिशिएटिव है दैट इज ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस प्लेटफॉर्म है। तो ये जो एलएमएस प्लेटफॉर्म है ये फैसिलिटेट करता है ट्रेनिंग्स एंड नॉलेज शेयरिंग फॉर द फार्मर्स यानी कि स्टेक होल्डर जो भी हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, राइट, MIIS है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। तो डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्कीम्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS प्लेटफॉर्म है, ये हेल्प करता है फॉर द फार्मर्स के,
राइट। सो अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स अबाउट द बजट एलोकेशन से रिलेटेड एग्रीकल्चर में इन 2024 में, तो रिसेंटली अगर हम बजट की बात कर लें तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में फार्मर वेलफेयर, तो इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है बजट एलोकेशन में, लगभग 0.6% का इंक्रीज देखने को मिला है इस साल, राइट। और अगर हम बात करें डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर, तो दे हैव रिसीव्ड 99.4 बिलियन 99.4 बिलियन रुपीस उनको मिले हैं इस साल के जो बजट में, विच इज हम कह सकते हैं कि 0.7% का इंक्रीज है ओवर द प्रीवियस ईयर। उसी तरह अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि उनका भी बजट में लगभग 27% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो एक तरह सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के जो बजट है एलोकेशन है। और अगर हम बात करें ओवरऑल जो बजट सपोर्ट है मेनली एग्रीकल्चर फूड सेक्टर में, तो वो मेनली दी गई है जो आपकी पीएम किसान योजना है क्रेडिट सब्सिडी के लिए, एंड जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसको कि लगभग हम कह सकते हैं लगभग 5.52 ट्रिलियन रुपीस का 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो बजट एलोकेशन किया गया है इन स्कीम्स के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें फाइनेंशियल 24 की बात करें तो उसके मुकाबले लगभग 5.8 ट्रिलियन लेस है ये, राइट। तो प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पे 5.8 ट्रिलियन रुपीस का था, बट अगर हम बात करें 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 5.52 ट्रिलियन का ही है एलोकेशन। उस तरह अगर हम फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो फूड सब्सिडी जो है वो रिड्यूस की गई है टू 2.05 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर आपका जो 2025 का है। अगर हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 3.3% का इसमें ड्रॉप देखने को मिला है। उसी तरह फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो डेट वाज डिक्रीज फ्रॉम 1.89 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 से टू 1.64 ट्रिलियन रुपीस इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इसमें भी फर्टिलाइजर सब्सिडी में भी डिक्रीज देखने को मिला है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यार आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टे ट्यून्ड, विश यू जय हिंद।